जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक, मेरे पिता, मेरे दाता का। नया साल मुबारक हो गुरु महाराज आपको और सारी संगत को। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु महाराज सभी पर सारी संगत सभी पर अपनी मेहर करें, सबको खुश रखें, सुखी रखें, स्वस्थ रखें, अपनी कृपा बनाए रखें। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी प्यारी संगत से जोड़ने का और दरबार में सबको बुलाकर रौनक लगवाने का। शुक्राना मेरे मालिक, और मुझे एक छोटी सी ये सेवा बख्शने का। हे गुरु महाराज, इसी तरह मेहर करते रहिएगा और अपनी सेवा मुझे बख्शते रहिएगा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु महाराज से हमेशा यही अरदास है, आखी गड़ी न बेखन दे, किसी के ऊपर कभी कोई दुख न आए। नया साल सबके लिए खूब खुशियां, खूब सुख ले। हे गुरु महाराज मेहर करना, अपनी कृपा बनाए रखना सभी पर, हम सभी पर। जय गुरु जी। शुक्र। तो गुरु जी की महिमा क्या आ सकता है, किसके पास इतने शब्द हैं, किस शब्द से उनकी महिमा गाए। जस्ट इम्पॉसिबल टू गुरु जी की ग्लोरी को लोगों तक पहुंचाना। बस अपने एक्सपीरियंस, जब गुरु जी से साथ जुड़े हम, तो अपने एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम आई एम साइंटिस्ट, तो हम तो बिल्कुल इन सब चीजों में मतलब मानते थे भगवान को। साईं बाबा के डिवोटी थे, साईं बाबा के मंत्र जाना, इवन साईं बाबा का जो है वहां पे भी जाते थे, करते थे। तो सब मतलब आई वॉज नॉट एथिस्ट, बट ऐसे किसी गुरु को, लाइव गुरु को कुछ मान ले, वो हमारा समय था। लेकिन गुरु जी कहते हैं ना, थोड़ के तुम लोगों को मैं चूज करता हूँ। गुरु जी ने तो कभी भी अपनी पब्लिसिटी नहीं करी, ना टीवी इंटरव्यू दिया, ना कहीं कुछ किया। एक बार इंडिया टुडे में छूट के फोटो आए थे तो मना कर दिया था, डोंट, कोई ना इंडिया टुडे देखेगा ना खरीदेगा। तो वो क्या हमेशा है, तो वो गुरु क्या है जिसको तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़े। एवरीथिंग ही नोज। महाशिव है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, उनकी आज्ञा से सूरज उगता है। कहते मैं यहाँ चाहूँ तो बैठे बैठे सूरज की रोशनी डिम कर सकता हूँ, और सारे ग्रह उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो हमें तो ऐसा लाइफ किसी ह्यूमन बीइंग भगवान मानना है, गुरु का मानना बहुत ही हमारे लिए। देखिए पुट्टपर्थी वाले साईं बाबा के पास हम जाते थे, तो वहां पे इवन शिरडी वाले साईं बाबा के पास हम आते थे। तो और मतलब ये था, भगवान की खोज थी हमें कि कैसे इतनी बड़ी ब्रह्मांड चल रहा है, और जैसे ही हमारे सांस या कुछ निकल जाते, एकदम बॉडी एकदम खत्म हो जाती है। तो व्हाट इज दैट लाइट, जो क्या एनर्जी है, जो भगवान है भी कि नहीं है। तो उसकी खोज हमें बचपन से थी। हमारी शिव भक्ति मतलब शिव को बिना जल चढ़ाए हम अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। तो गुरु जी भी कहते हैं कि जिसको भूख रहती है, तो जिसने बहुत भक्ति की हो, तो उसको तो मैं डायरेक्ट खींच लेता हूँ। साईं बाबा वाले भक्तों को तो मैं डायरेक्ट खींच लेता हूँ। साईं बाबा भी एनर्जी फॉर्म में, अभी मूर्ति फॉर्म में तो है। हमें तो सबसे हर स्टेट में साईं बाबा के मंदिर बने हुए हैं, तो जिससे मिले नहीं है उनकी हम इतनी भक्ति से पूजा करते हैं। तो गुरु जी तो हमारे महाशिव है, उनसे तो हमारे सौभाग्य, मतलब इतने जन्मों की भक्ति हमने करी। हम तो गुरु जी को शुक्राना, हर सांस का शुक्राना करते हैं कि गुरु जी ने किस तरह से हमें खींचा, और किस तरह से मतलब हमें इस लायक समझा कि हम तो घंटों उनके सामने बैठे रहते थे। उस टाइम इतना लगता ही नहीं था ना। तो हम स्टोरी ये बता रहे हैं किस तरह से गुरु जी ने हमको खींचा, किस तरह से जोड़ा। हम तो बिल्कुल बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही ज्यादा नाक में मक्खी ना बैठने दे इस टाइप का ना था। आई वॉज वर्किंग इन IIT दिल्ली, तो वही गुरु जी हमेशा ये कहते हैं ईगो अपनी बर्न करो। तो लेकिन थोड़ी सी तो ईगो आ ही जाती है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखाई का ये वो तो थोड़ा तो आ ही जाता है, लेकिन उसको भी खत्म करना पड़ेगा। चाहे आप कितनी बड़े ओहदे पे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। रघुवीर अंकल से गुरु जी हमेशा कहते हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब कोई आएंगे, किसी की तरफ ना देखिए, अपने सेवा में ध्यान लगाए, किसी की तरफ ना देखिए। तो गुरु जी सोल लेवल पे सबका अब अपना उनका प्रारब्ध है, पिछले जन्म बहुत अच्छा कर्म किया जो आज इस पोजीशन पे है, और आप भी अपना कर्म कीजिए ताकि जन्म अपने सुधारिए।
तो हम किस तरह से गुरु जी के पास गए, क्योंकि हमारी डॉटर की प्रॉब्लम थी। अब हम अपनी डॉटर को बहुत टाइम कहते हैं कि तुम ना होती तो हमें भगवान नहीं मिलते। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। एवरी टाइम आई से थैंक्स टू माय डॉटर। प्रॉब्लम वो ना आती तो हम नहीं जुड़ते। तो उसको, माय हस्बैंड इन डिफेंस, वी वर पोस्टेड, we were staying in धौला कुआं, सरदार पटेल मावजिया डिफेंस के क्वार्टर्स हैं वहाँ रहते थे। गुड लोकेशन, गुड हाउस। तो वहां से उसका कुछ कई ज्योतिषी ने बताया था, इसके राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, शी विल डेविएट फ्रॉम हर पाथ। बहुत पढ़ने में थे, 98% वाली, बहुत ही मतलब एयरफोर्स बाल में शी वाज टॉपर इन ऑल सेक्शन, विद गुड डिबेटर एवरीथिंग। बट उसका 12th में इतनी खास परसेंटेज नहीं आई बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ आईटी एंड ऑल, कोचिंग वोचिंग के चक्कर में। तो she was very upset and literally she was इन डिप्रेशन की। मम्मा अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो हमने उसका ना AIT गुड़गांव में एडमिशन करा दिया। भाई परसेंटेज कम थी तो वहां पे उसका BBA में एडमिशन मिल गया। बट शी वाज नॉट लाइकिंग द कॉलेज। वो तो 19 उसको था कि हम बाहर जाके हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन इतना कम परसेंटेज है तो होगा नहीं एडमिशन। तो बहुत मतलब रोती थी, जाती नहीं थी। तो हमारे अंकल हैं प्रकाश सिंह डीडी, नाम सुना हुआ, आर्डेंट डिवोटी ऑफ गुरु जी। तो उनको फोन किया हमने, जो MP सिंह अंकल तो हमारे कजन ब्रदर है, उस सेटल में है। तो तुम बिना चिंता मत करो, मैं गुरु जी है उनको, उनके पास तुमको मैं पहुंचाऊंगा, आ जाओ। तो SP माउंट एम्पायर स्टेट, फर्स्ट टाइम था कि इतने दूर डिस्टेंस कवर किया हमने। और गए किसी तरह गुरु जी के पास बैठे। फर्स्ट विजिट टू गुरुजी। तो गुरुजी ने बैठते ही कहा कि तुम इनके साथ है। अंकल तो क्या जलंधर 10 साल से आप तो आर्डेंट डिवोटी रही गुरुजी, उनको तो बताने की जरूरत होती है। जैसे चरण छुआ के तो अंकल से बोले तुम इनके साथ आई हो, आप ये आपके साथ है। तो अंकल ने कहा, वो हमेशा अक्सर गुरुजी के चरण दबाना करते रहते, मजाक करते थे उनसे। तो अंकल ने कहा हाँ। तो बैठ गए हम, और डॉटर भी गई थी, डॉटर के बाद में गई थी। लेकिन हमें ऐसा कुछ इम्प्रेसिव लगा नहीं। हमें चाहिए क्या है, इतने डिजाइनर कपड़े पहने गुरुजी ने, और राजेश पायलट की मदर हमेशा उनके कंधे दबा रही है। और ये आपके क्या नाम है उनका, प्रकाश राज बन रहा था, मुरली मनोहर जोशी उनके डॉटर पैर दबा रही है। और ये मिनिस्टर है अरुण शौर्य, वो अक्सर उनके वाइफ को कुछ पार्किंसन था, हम अक्सर उनके बैठ के पैर दबाते रहते थे। हम लोग क्या VIPs के गुरु हैं, क्या यहाँ जाना, हमको क्या ब्लेस करेंगे, इतने सब VIPs उनके आगे आगे पीछे हैं। मतलब हम लोग की छोटी बुद्धि, इतनी माया, इतने पोजीशन, इतना पैसे का, इतने क्वालिफिकेशन, इतने उसमें हम लोग डूबे हुए हैं कि उस चीज को हम लोग को सोचना भी, सोच से भी परे ये सब चीजें होती हैं। नहीं, गुरु जी फुल लेवल पे काम करते थे, तो हमें कुछ खास इम्प्रेसिव लगा नहीं। तो हम तो आए फेयरली अबाउट 8-6 months आई डिडंट गो टू हिम। पर गुरु जी को तो जाने जहान, उनको तो सब पता है कि पागल इसका बुला के मैं ब्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ईगो इतने में घिरी हुई है। तो गुरुजी के अपने तरीके होते हैं बुलाने के। तो माय हस्बैंड गॉट पोस्टेड टू बैंगलोर, देन वी हैव टू शिफ्ट टू गुड़गांव। कॉलेज भी पास में ही था डॉक्टर का, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस कॉलेज था। अब तो क्या बहुत बड़ा IIT यूनिवर्सिटी बन गई, उस टाइम तो ऐसे स्टार्टिंग ही था। तो उसको पसंद नहीं आ रहा था, कहाँ वो ख्वाब देख रही थी हम बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेड करके। वेरी वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। तो जाते थे। फिर हमें वहाँ अपने जलवायु टार करके एक है डिफेंस की कॉलोनी में, तो वहाँ पे हमारा हस्बैंड का ने घर बनाया था। वो बैंगलोर चल रही, हम अपने घर में वहाँ शिफ्ट कर रहे बिकॉज ऑफ डॉटर कि वो कॉलेज पास में है। तो वहाँ अपना किराए पे दिया हुआ था, किराया खाली करके हम शिफ्ट कर रहे थे। अब गुरु जी का देखिए किस तरह से वो ब्लेस करके, किस तरह से खींच के ब्लेस करते हैं वो। तो एक बार ऐसे हम नीचे घूम रहे थे अब अपने फ्रेंड के साथ, कुछ घर के कपड़ों में,
मेडिसिन लेने, डिस्प्रिन वगैरह लेने के लिए नीचे केमिस्ट की शॉप पे उतरे तो वन ऑफ माय फ्रेंड, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर, जहाँ भी भगवान उसको ऊपर के लेवल में रखे। तो वो मारुति उसके पास थी, उसका हस्बैंड मिली हमको, कहती कि बिना तुम चलो तुमको ना एक जगह ले चलते हैं, हम बहुत पहुंचे हुए संत हैं। तो बिफोर आई कुड रिएक्ट उसने हाथ पकड़ के अपने कार में बैठा लिया। हमने, अरे तुम हमको हाईजैक, बेटी हमारे अकेले वहां पे हाईजैक कर कहाँ ले जा रहे हो? आई वॉज इन बाथरूम स्लीपर, घर के कपड़े बाथरूम स्लीपर। तो हम कहते यहाँ सिक्योरिटी से बता दो कि डॉक्टर के वहाँ लेट हो जाता, 10-11 बज जाएगा वहां पे। तो उसने हम कार में बैठा लिया, लिटरली शी हाईजैक में। गुरुजी का बुलाने का तरीका देखिए आप, कितना मतलब हम लोग की बुद्धि है। गुरुजी वही कहते हैं, यहाँ पर सोच खत्म होती वहां शुरू, डॉक्टर डोंट ट्राई टू कैच मी, तुम अपना दिमाग ना लगा कर, ज्यादा दिमाग ना चलाए। तो बैठा लिया। तो हमने रास्ते में कहा, हमने गुरु, अरे यहाँ तो हम आ चुके हैं, मैं तो घर ही नहीं, बिना बहुत पहुंचे संत है, चलो चलो। हमें चलो कार में बैठ के जाने ही है। तो गए एम्पायर स्टेट गए, पर कितना अच्छा वो गोल्डन डेज थे हमारे, जब एम्पायर स्टेट में गुरु सामने बैठे। संख्या भी सब 100-150 मुश्किल से ज्यादा तो होती नहीं थी। नीचे हॉल भर जाता था, ऊपर बंद भर जाता था। तो और गए वहां पे गुरु जी के, अब घर के कपड़े, गुरु जी तो इतना डिजाइनर कपड़े पहन के बैठे, हमें इतनी शर्मा रहती, हमने तो पागल को मुझे घर के कपड़ों में खींच लाई, तो कपड़े बदलने का तो मौका देती। कहते अरे कुछ नहीं, चलो चलो। तो हमें तो आई वॉज फीलिंग लिटिल ना embarrassed कि I was in a very not a very good, I was not very well dressed। तो खैर उनके सामने बैठे, लंगर आया, लंगर किया, चरणों के पास ही बैठे रहते थे। और 4 चक्कर लगता है गुरुजी, मतलब कई लोग तो बहुत नखरे दिखाते हैं। गुरुजी कभी वो हल्दा आंटिया ने पता ही नहीं इन्होंने इतना नखरे दिखा दी है चाय पीने में कि इन्होंने पता ही नहीं इन्होंने कौन सी ब्लेसिंग मिल रही है। तो गुरुजी से हमें कहते, गुरुजी हम लोगों का सोच आपसे मिलने के बाद थोड़ी खुली है, लेकिन सोच बहुत छोटी है हम लोगों की। हम बहुत बड़ी ईगो लेके चलते हैं, सोच छोटी है। तो लंगर किया, 4 लोग बैठ के हम लोग सारे पुरानी संगत जितनी भी है ना, लंगर किया। और अपना क्या कहते हैं, लंगर करके जैसे ही जाने लगे, बाहर में छोटा सा कूलर होता, वहां पे बाल्टी में अंकल हमको हाथ धुलाते थे, और टॉवल होता तो पोंछते थे। मैं टॉवल से पोंछ के गुरु जी की जब चरणों की इजाजत लेते, आगे लेते, तो हाथ धो के हम लोग आते थे। तो हाथ धो के जैसे हमने कहा, मन में हमारा है, गुरु जी मैं दूर से नमस्ते कर लूंगी, आपको पास नहीं आऊंगी कि आई एम नॉट वेल ड्रेस्ड। गुरु जी तो खैर जाने जहाने को रीड योर माइंड ब्रेन, क्या दिल में चल रहा, क्या दिमाग में चल रहा, एक एक सेकंड, एक एक पल क्या है सारा उनके पास। आपका जो भी सोल्जर ने, जो भी सोल यहाँ पे धरती पे आई, सबका लेखा जोखा उनके पास है। तो जैसे नमस्ते हम जाने, गुरु जी इतने सो हम्बल, इतने पावर, हम लोग पर तो कुछ ना पावर ना कुछ, और इतने पैसे का, हर चीज का इतना लेके अपना ईगो चलते हैं। तो गुरु जी सो हम्बल, वहां अपने सिंहासन से उठ के किचन के पास आ गए। अंपायर में दो सीढ़ियां होती थी, 2 सीढ़ियां चल के फिर यू टर्न करके गुरु जी का वहां पे चेयर होती थी, और बिल्कुल 2 सीढ़ियां वहां पे आके खड़े हो गए। तो सिंगला अंकल कहते हैं, आंटी यहीं पे गुरु जी के चरण स्पर्श करो, आगे यहीं ले लो। मतलब किस तरह से उन्होंने ब्लेस किया, क्या किया, वो उस दिन फिर वहीं पे आ गए। देन तो दिमाग में मैं आया कि गुरु जी कुड रीड योर माइंड एंड एवरीथिंग, तो ही हैज सम पावर। फिर हम उन्हीं आंटी के साथ हम लोग का था कि वीक में 2 या 3 दिन हम लोग जाते थे एम्पायर स्टेट। एक बार बैठते थे, लंगर करते थे। हम अपने चाची से हमेशा मजाक करते, हमने चाची आप इसलिए आते हो, वहाँ पे घर में खाना ना बना पर लंगर मिल जाए, करे पागल है तू, फालतू बातें ना क्या कर, बहुत बड़े संत के सामने बैठी है, वैसे बातें मत क्या कर। तो इतने प्यार से गुरु जी लंगर कराते थे, कभी कभी रोटी अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद कभी प्रसाद बांटते थे, इतना थाली भर के। सिंगला अंकल, जोशी अंकल और चैटर्जी अंकल, ये तो आजकल कहीं न हो, तो वो पूरे परात में भर के मिठाई लेके आते थे। गुरु जी अपने हाथ सबको प्यार से बांटते थे, कहते इतने खाई, इतने दवाई है, घर ले जाते मिठाई है। तो लोग वहीं पे खाने की कोशिश करते, डायबिटीज वगैरह कई लोगों को ठीक कर दिए। तो एक बार ऐसे रेगुलर हम आने लगे। एक बार ऐसे गुरु जी ने फर्स्ट टाइम जो सपने में आए, तो
ऐसा बहुत ही क्लियर सपना दिया था गुरुजी अब थे। तो ऐसे लाइक के फूल हम पूछ बैठे, गुरुजी कल आप सपने में क्या आपने दिखाया? इतना डांटते तो थे ही काफी, चुप करी, बोली ना, उठे बैठ जाके। और सब कोई बैठे थे, मेनका गांधी, अरुण शौर्य, सारे मुरली मनोहर जोशी, सारे, तो उनके सामने ऐसा डांट दिया था। बस फेल्ट सो इंसल्टेड। घर आए अपने गुड़गांव, हस्बैंड थे नहीं, डॉटर अपने रूम में पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, जो भी था। और आई फेल्ट सो बैड, इंसल्टेड, आई वाज क्राइंग लाइक ए बेबी। खूब आंसुओं से रो रहा था। वो तो गुरुजी की लीला थी। तो गुरुजी आप इतने सबके सामने डांट देते हो, आपको बोलना नहीं आता, ये है वो है, बहुत मैं कभी भी आप कदम नहीं रखूंगी एम्पायर स्टेट में, और ना ही आपका वहां बेस्ट में तो आना ही नहीं, मुझे कभी भी जाऊंगी। इतनी रूडली बात हैं आप, कुछ आपको नहीं है कि सबके सामने झड़क देते हैं, डांट देते हैं। तो बिल्कुल दोनों आंखों से आंसू झरझर निकल रहे, कर सामने आंख खुली, गुरुजी सामने बेडरूम में, जैसे जैसे होता है ना, क्लाउड से कोई देखता है गुरुजी, जैसे हमारे आंख खोली, ओपन आईज, गुरुजी सामने। मेरी तो सिट्टी पिट्टी घुमाई, तो बेडरूम में कैसे आ गए, खिड़की दरवाजे बंद। तो वो तो एस्ट्रल ट्रैवल करते थे, उनके तो सूक्ष्म शरीर पूरा यूएसएल ट्रैवल कर लेता था। तो आई नेवर एक्सपीरियंस बीइंग ए साइंटिस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। देन आई थॉट गुरु जी का लीला थी, जब तक मैं अपना रूप नहीं दिखा। उसके बाद तो नंबर ऑफ टाइम्स ही शोड हिज प्रेजेंस हियर एंड देयर। तो कई कई बहुत देर तक तो हम बिल्कुल चुप थे कि हमने क्या देखा है, सच में हमारा सपना है कि इल्यूजन है, क्या है, समझ नहीं आया। लेकिन इट वाज एग्जैक्टली क्रीम कलर के चोले में गुरुजी ने बादलों से देखते, दोनों हाथ करके हमको रोता हुआ देख रहा था। तो तुरंत हमने सिंगला अंकल को फोन किया। हमने गुरुजी के थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे, कहते नहीं। और देन आई स्ट्रक टू मी कि ये हाँ, तो गुरुजी वहां तो मैरून कलर का कपड़ा पहन के बैठे थे, यहाँ तो उन्होंने क्रीम कलर में चोले में दर्शन दिया। तो हाउ इज पॉसिबल? वो ओमनी प्रेजेंट है, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सिंगला अंकल कहते नहीं, तो गए तो कहीं नहीं थे, अभी थोड़ा बैठे हुए। तो देन आई रियलाइज ही हैज सम बिगर पावर देन, जो हमारे सोच से परे है। देन देयर इज नो लुकिंग बैक, उसका स्टॉप गोइंग। मतलब एकदम से ट्यूबलाइट हमारे दिमाग की बत्ती जैसे होता है ना, जली के, वो महापुरुष नॉट एन नॉर्मल ह्यूमन, नॉर्मल गुरु जो प्रवचन देते हैं और लोगों का इनर ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। बट ही इज अ प्रैक्टिकल, नॉट ए सरमन प्रवचन तो कभी दिया ही नहीं गुरु, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते थे सब कुछ। फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, आई स्टार्टेड गोइंग। और हमारा फिर था आयुष को, फिर हमारा कारपूल होता था, हमारा आईटी में हम जाते थे। और ऐसा खिंचाव गुरुजी से मिलने के बाद हो गया। डिफेंस में तो इतनी पार्टीज, इतना ये होता, कहीं जाने का मन भी नहीं करता था कि मतलब फॉर्मेलिटी होती तो जाते थे अपना वहां क्या, लेकिन हमेशा बैक ऑफ द माइंड भाई गुरुजी के पास जाना है, आज गुरुजी के पास नहीं जा पाए, पार्टी आज गुरु के पास नहीं जा पाए। लेकिन गुरुजी वही कहते थे, अपना सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ सब कुछ एंजॉय करके, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करके था आया करो। ये नहीं कि वहाँ हस्बैंड झगड़, एक आंटी आई तो बहुत बहुत डांटा हस्बैंड झगड़ा करके आ गए थे, बैठ गई, गुरु के ब्लेसिंग ले जा, पहले अपना घर संभाल, अपने रिलेशनशिप हार में नहीं कर, उसको अच्छा कर, तब आना, तभी ब्लेसिंग आके बैठ गई। हस्बैंड झगड़ा करके तो यहाँ पे ब्लेसिंग बैठी, भगा दिया, बहुत डांटा, जा पहले घर संभाल। गुरुजी हमेशा कहते पहले आपका हस्बैंड वाइफ का कॉर्डियल रिलेशन है, बिल्कुल दोस्तों के तरह, दोस्त फ्रेंड की तरह रह रहे, एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे हैं, तो घर ही मंदिर बन जाता है। सबसे पहले आपका घर मंदिर, फिर आपका तन मंदिर, जब तक कि आपका हेल्थ आपकी अच्छी है। तो हेल्थ अच्छी नहीं है तो इतना पैसा हो के भी क्या खा पाओगे, क्या कर पाओगे। और फिर मन मंदिर, और फिर इसके बाद बड़ा मंदिर है आपका, वहां पे मन शुद्ध रखो लोगों के। लेकिन बहुत मुश्किल ये सब बातें गुरुजी से कई बार हम कहते हैं, गुरुजी होता है ऑफिस में भी डांटना पड़ता है, स्टूडेंट्स को भी डांटना पड़ता है, ऑफिस के पॉलिटिक्स है उसको भी करना, उसमें भी झूठ भी बोलना पड़ता है, और कभी आउट ऑफ वे जाके कुछ करके भी करना पड़ता है। कहते नहीं, वो सब जो प्रैक्टिकल है वो करो, लेकिन कोर अपने एथिक्स कभी मत भूलो।
कि तुम्हारे करने से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। फायदा हो तो बहुत ही अच्छा, हो तो प्लस पॉइंट है, वो तो वो सेवा तो हमारे चरणों में डायरेक्ट पहुंचती है। लेकिन किसी का चंगे इंसान बनो, किसी का ऐसा मत करो कि तुम्हारे वजह से उसका नुकसान हुआ और डाउनफॉल हुआ। तुम्हारे वजह से किसी का फायदा हुआ, उसका अपवर्ड मूवमेंट हुआ, तो दैट इज द बिगेस्ट सेवा गुरु कैन, वो सेवा डायरेक्ट हमको पहुंचती है। तो उसके बाद तो हमें था, तो गुरु जी को जब नेक्स्ट डे गए तो गुरु जी टेलीपैथी हमारी चलती, ज्यादा बात तो करते नहीं, एक बार डांट दिया तो ज्यादा मैं बात नहीं करती, सब हम डांट देना भरोसा नहीं, इनका डांट देंगे सब कुछ हम बेइज्जती करते हैं। तो गुरु जी की तरफ हम देख रहे हैं, गुरु जी हम हमको देख रहे हैं, टेलीपैथी रूप देख लिया मेरा। तो गुरु जी को हमने कहा, इवन आगे लेते समय, हाँ गुरु जी देख लिया। तो उसके बाद तो रेगुलर हम जाने लगे। तो उसके बाद तो अब तो वही रेगुलेट करते हैं कि उसके बाद तो n नंबर ऑफ टाइम ही अपीयर्ड, मोर देन 100 टाइम्स, लेकिन आई फॉरगॉट टू जॉट इट डाउन। अब हम लिखने की कोशिश, जो जो याद आता है उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आई विल स्टार्ट पॉडकास्ट जो भी जिस फॉर्म में, क्योंकि बुक्स तो आजकल लोग पढ़ते भी हैं, नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है बुक का करना। तो जब जब गुरु जी ने एक बार कहा हमसे कि बड़े मंदिर आई, फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर कहाँ है क्या नहीं है, हमें कुछ पता भी नहीं था। बड़े मंदिर आई और कोई या शिवरात्रि तो नहीं थी, तो बैसाखी थी। बड़े मंदिर आई, बैसाखी का है प्रोग्राम, हंस आए थे उस टाइम, आई थी। हमने कहा गुरु जी यहाँ पे आप तो बैठे रहते, ब्लेसिंग तो हो गई है, लेकिन हम लोग जो बड़े मंदिर जब फंक्शन होता था, हम लोग सुबह 5 बजे पहुंच जाते थे वहां मंदिर में सेवा के लिए। पूरा क्लीनिंग करना, शिव मूर्ति जो होती थी उसको ब्रासो करते थे, पूरा काला काला निकाल के एकदम चमका देते थे हम लोग, ब्रासो करके थे। ऊपर शिवलिंग बना था, उसको वॉशिंग, उसमें फ्लैग होता था, उसको चेंज करते, सबको हाथ से टच करा के वो चेंज करते थे। और मतलब बहुत अच्छी सेवा, हम लोग दिल लगा के, जैत्रा अंकल के हम लोग का ग्रुप था, तो हम लोग जाके अपना सुबह सुबह पहुंच जाते थे। गमलों में गेरू करना, लंगर प्रसाद, चाय का तो सिलसिला चलता ही रहता था। किचन तो इतना इतना बड़ा, इतना भव्य हॉल तो उस टाइम था ही नहीं। और जहाँ पे समाधि बनी है वहां स्टेज बन जाता था, गुरुजी उस स्टेज के सामने बैठते थे, हंस राज जो भी जिनका होता था वहां पे वो लोग परफॉर्म करते, सामने गुरुजी बैठते थे। तो पूरी सेवा हो जाती थी। शाम को जब जब गुरुजी अपने कार से जब बेसमेंट में आते तो वहां पे पूरा फूल हम लोग सजाते थे, सीढ़ियों से करके अंदर से हॉल में जाते तो सीढ़ियों पर फूल सजाते, तो अंदर हॉल में जाके उनके राइट साइड में गद्दी होती थी, बैठ जाते थे। तो पूरा वहाँ तो गुरु जी को पता ही रहता था एम्पायर स्टेट में अच्छा अच्छा हो गया, दरबार संगत बैठ गई, उनको सब कुछ पता रहता था। फिर वहां से जब संगत आ जाती तो स्टार्ट करते थे गुरु जी। फिर कार से निकलते थे तो हम लोग फूल बरसाते थे उनके ऊपर, साथ ही चलते आरती की थाली पूरी हम लोग सजा के रखते थे अच्छे से, उसमें मिठाई, कुमकुम, चावल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे पूरे। मत वहां पे तो पहले तो बहुत बहुत बड़ी है, अब टाइम इज चेंजिंग। पहले तो एक छोटा सा किचन में के बगल में एक रूम होता था, वन रूम विद वॉशरूम। वहां पे हम लोग हमेशा सुबह जब जाते थे अपने कपड़े, चेंजिंग के कपड़े वहां पे ले जाते, हम जो जोशी अंकल थे, हम थे, जयत्रा आंटी थी और 3-4 आंटी करके अपने कपड़े ले जाते, वहां सेवा करते थे। और जब गुरु जी आ रहे थे वहीं पे अपना वॉशरूम, वहीं पे अपना बाथरूम में रखे चेंज वेंज करते। एक ड्रेसिंग टेबल होता था, डबल बेड थी, ड्रेसिंग टेबल था, कूलर लगा रहता था और बाथरूम था, वहां पे सब चेंज करके हम लोग हॉल में आके बैठ जाते थे कि मतलब सुबह से शाम तक, रात तक हम लोग का मंदिर में ही पूरा चलता था ऐसा, पता कि गुरु जी आ रहे हैं। तो गुरु जी का एम्पायर स्टेट में मन तो पढ़ ही लेते थे। कई भजन, बहुत हमारा फेवरेट भजन है, सतगुरु हुए दयाल तो श्रद्धा पूरी है। और एक भजन है कि मेरे हृदय विच वाहे गुरु नाम लिख देते। एक बार एम्पायर स्टेट में ये चल रहा था भजन, तो हमारे मन में था कि गुरु जी इस पे तो डांस बहुत अच्छा हो सकता है। तो एक बार बैसाखी के फंक्शन में हम लोग पूरे संगत बैठे, हॉल पूरा भरा था, पूरे हॉल में अकेले उन्होंने हमें इशारा किया, चलो डांस कर। मतलब आप सोचे नहीं और गुरु जी को पता है। इसलिए बहुत आप लोग को मनसावाद जो कहते हैं ना, मन से भी, वचन से भी और थॉट प्रोसेस से भी आप लोग अलाइन होना है।
ये नहीं ऊपर से आप कह हाँ हम आपके वो करेंगे और मन में उसको अब कुछ बुरा बुला कर रहा है, दैट इज नॉट डन। वो तो गुरुजी को तो फिर उसको वो ब्लेसिंग फिर नहीं रुल जाता है ब्लेसिंग से। तो सबके सामने उठ के कहा क्या मेरी हालत का इतना पूरे हॉल भरा, अकेले हमसे कह रहे तुम डांस कर, क्योंकि वो एम्पायर स्टेट हमने मन में सोचा था इस पे बहुत अच्छा डांस होगा, तो अकेले करके अपना डांस किया। कई लोगों ने ज्वाइन करने की कोशिश, डांस करके गुरुजी स्कैन कर लेते हैं आपके जहां जहां प्रॉब्लम होती है, जहां जहां स्पॉट्स में आपकी बीमारी आने वाली है या बीमारी ऑलरेडी है, उसको गुरुजी अपने लाइट से उसको पूरा क्लीन कर देते हैं। तो डांसिंग इज नॉट है कि फिजिकल हम लोगों को लग रहा है कि अच्छा, तो गुरु जी ने जो भी किया, हमने काफी देर डांस कर, कई लोगों ने ज्वाइन करने के तो सबको बैठा दी, नहीं आंटी ने डांस करना है, तो काफी डांस किया। तो आई फील वेरी प्रिविलेज के गुरु जी के सामने डांस किया, गुरु जी के डांट भी खाए, गुरु जी का साथ हम IIT से बहुत जल्दी हमारे 4 दिन हमारे फिक्स है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन हम एम्पायर स्टेट जाते थे। कई लोगों को 1 दिन 2 दिन रखा था, हमारा तो 4 दिन था। मना गुरु जी ने एक बार भी नहीं किया, तो हम IIT से बहुत जल्दी पहुंच जाते। जब गुरु जी के चेस्ट बोर्ड पे अपने पैंट शर्ट नाइकी के शूज, कभी कभी वो बरमुडा में भी रहते थे और करके वहां बैठे रहते थे और गंगा से कैजुअल बात करते थे। तो हमारी तो इतनी बात करने की हिम्मत तो नहीं, सामने हम जाके एक गुरु जी मन में सोचते हैं गुरु जी बात तो करते ही नहीं, तो आज ऐसा करते हैं कि हम ऊपर चले जाते हैं गुरु जी के। तो जैसे गुरु जी चले, चलो आंटी ऊपर जा, वो मन में सोचो नहीं, उनको वहां पता लग जाता था। तो घंटों हम लोग अब भी पछताते हैं, हमारे सबका हमारे घर में सब मजाक बनाते हैं, घंटों तो बैठी रही थी, करती क्या थी वहां पे, हमने करते क्या था, गुरुजी की ब्लेसिंग देते, तब हमें पता लगता, उन्होंने उनके किरण उनके लाइट में बैठे रहते, तो बहुत बड़ा सौभाग्य था हमारा। हर बात पूछ के, तो मन से ज्यादा बात तो कर नहीं सकते थे, तो जो भी डाउट होता था पूछते, तो खैर जवाब कभी कभी प्यार से भी दे देते, तो कभी भगा देते थे। डॉक्टर नहीं ज्यादा दिमाग में चले होते बैठा के, तो फिर पूछ भी नहीं पाते थे। खैर ये सिलसिला काफी दिन तक हम जब तक रहे तब तक ये हम अपना मतलब ऐसा भी गुरु जी सारे रास्ते खोल देते हैं आपके। तो IIT में तो जैसे 8-9 बजे तक स्टूडेंट्स को गाइड करना, ये करना, प्रोजेक्ट चलता था, लेकिन पता नहीं क्या गुरु जी के पास जब से गए तब से हमारा 4-5 बजे तक का काम खत्म हो जाता था, सब काम भी हो जाता था, सब प्रेजेंटेशन का जो भी होता था हो जाता, तो हम आराम से गुरु जी के पास जब वो कैजुअल कपड़ों में होता वहां जाके बैठ जाते थे, अपना 5-6 लोग रहते थे, ज्यादा लोग नहीं होते। फिर उसके बाद जब संगत आए तो गुरुजी अंदर जाते थे अपना चोला, और गुरुजी देखिए इतनी लाइट गुरुजी की बॉडी से निकलती, हमेशा पैर दोनों हाथ बांध के आते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे 10 द्वार खुले हुए, तो इतनी लाइट है कि तुम लोग 0 पार के बल्ब को हम 1000 वॉट के, अगर मैं अपना रूप असली रूप दिखा दूं तो यू पीपल कैन गेट ब्लाइंड भी हो सकता है, मेंटल डिसबैलेंस भी हो सकता है, मेंटली डिसबैलेंस भी हो जाता है। इसलिए मैं अपने को लुका के रखता हूँ, ज्यादा लुका के रखता हूँ, ताकि जितना एमिट होनी चाहिए हमारे बॉडी से लाइट, उतनी ही आप लोग जितना सह सको उतना ही करते हैं। तो गुरुजी के मुंह से हमेशा निकलता था कि सूरज भी बूढ़ा हो रहा। तो कई लोग एक बार ऐसे गुरुजी का आगे ले रहता, तो ब्लैक सॉक्स हमेशा पहनते थे, तो गुरुजी के टो में ना ब्लू कलर की लाइट होता, ऐसा सरप्राइज गुरुजी के आपके पैरों में जुगनू कहाँ से आ गया। देन सडनली रियलाइज ये तो लाइट गुरुजी के, हमने सुना था महापुरुषों के बॉडी से ब्लू लाइट इसलिए कि वो फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। हम लोग का और अगर स्कैन करते हम लोग में तो रेड ऑरेंज पता नहीं कौन कौन से कलर आएंगे, लेकिन ये फुल प्योरिटी, एम्बॉडीमेंट ऑफ प्योरिटी है वो। कोई काम क्रोध लोभ मत मोह के ऊपर जा चुके हैं, तो कहीं कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, तो पूरी बॉडी उनकी ब्लू लाइट से एमिट करती थी। तो छोटा सा एग्जांपल उन्होंने दिया था, तो हम गुरुजी को देख रहे हैं, हम है तो फिर हंसे, फिर हमें एकदम से लगा वो गुरुजी लाइट, तो खूब करके हंसे, इसकी ट्यूब लाइट आप जलिए। तो आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी के लाइट हमने देखी, गुरुजी के साथ रहे, और घंटों गुरुजी से ऐसे बातें होती है वहां बैठे बैठे। वो गुरुजी को पता है कि एक आंटी देखना भी रिक्शे में टुक टुक करती आ रही है,
तो कहते हैं हाँ उसके पता है क्या प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा इसका इन लॉ से कुछ चल रहा है तो उसी वजह से आ रही है, लेकिन इसका जब तक कार्मिक अकाउंट बैलेंस नहीं होगा तब तक इसका रिलेशनशिप ठीक नहीं होने वाला। तो सब कुछ पता है किस उससे आते हैं क्या नहीं आते हैं, किस कौन से प्रॉब्लम लेके जाए, डायबिटिक ठीक कर दिया जाए, स्कैन करा ले दोबारा। नरेश राहन तो बना एक बार आया जब चेस बोर्ड पे बैठे थे तो नरेश राहन आते थे और एक बार उनका कुछ ऑपरेशन हमारे सामने की बात है वो तो आए, कहते गुरुजी गलती हुई, एक ऑपरेशन मेरा थोड़ा गड़बड़, मैं ह्यूमन एरर तो हर जगह ही रहती है, 100% कोई चीज दुनिया में होती नहीं है, हो गया। तो गुरुजी चुपचाप देखते रहे और फिर काफी देर तक देखते रहे, फिर उन्होंने जो भी देखा होगा कि जा तू ऐश कर, मैं ठीक हो जाए कर दूंगा। कोई आर्टरी कोई गलत जोड़ गई थी, क्या हुआ था, तो रेगुलर आते थे नाश्ता अपने वाइफ के साथ, स्टे जो भी सिटी इसका जो भी क्या इमेजिंग जो भी करी होगी तो वो आर्टरी ठीक जोड़ गई। देखा कहता हाँ गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो हमें दोबारा करके ना तो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो जब वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट गुरु जी के डिविनिटी को माना तो हम लोग का क्या है, वो लोटा लगे हमेशा ब्लेस कराने के लिए बैठा रहते थे, तो लोटे से हमेशा कोई भी होता था तांबे का लोटा लेके आई, नया लोटा लेके, तो हमेशा तो कहते इसमें पानी भर के वो ब्लेस कर देते, मुंह कुछ मंत्र करके फूकते थे या करके मुंह के सामने मंत्र करके फूकते दे देते, कहते पानी रोज भर के रखे, आधे पानी पी लेके आधे पानी से नहा लेते, रहता था बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बहुत तो कितने को अरुण शौर्य इन सबको समय सामने कितना को लोटा ब्लेस करके दिया है, बट क्या कह रहे थे इसको विम से साबुन से ना चमकाई, राख से मांझे, राख से कर वैसे बाहर हो जाती है। तो एक आंटी आई तो नेगेटिव फोर्सेस तो है ही दुनिया में, नेगेटिव ऊपर की दुनिया में भी नेगेटिव फोर्सेस, तो उसको कोई नेगेटिव फोर्स ने किसी को उसके चंगुल में कोई उसके एस्ट्रल बॉडी में एंटर कर गई थी, तो शी वॉज नॉट कीपिंग वेल, कभी उसको फिट्स आते थे कभी कुछ आते थे। तो जैसे ही आंटी आई बहुत कस के डांट लगाना, मतलब नेगेटिव फोर्सेस को डांट लगाई, पता नहीं कितने कहते से आ जाते हैं लोग, चल भाग चल भाग जाए ऐसे चले जा करके किया, और करके फिर आंटी बैठी लंगर किया, उसके बाद फिर वो आंटी ठीक होना शुरू हो गई। तो जो चीज हमको नहीं दिख रही है गुरुजी उस चीज को मतलब एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, सोल लेवल पे काम करे, वो चीज दिखती, सारे ऑल देवी देवता एग्जिस्ट, दुर्गा है, काली, भगवान कल के उन्होंने दर्शन करा है, तो बिल्कुल पेंट ही हो गया था, बेहोश हो गए, कहते इतने सुंदर है कि आप उनको ड्राइंग उसमें कैप्चर ही नहीं कर सकता। तो गुरु नानक दर्शन के उसको बहुत पीछे पड़े थे, गुरु नानक का दर्शन करा, गुरु नानक कहते बहुत पीछे पड़ा, जब भी रूम में आता गुरु कहता ना देख ना पाए, पीछे पड़े हो देख नहीं पाओगे तुम दर्शन, लेकिन काफी इंसिस्ट किया तो गुरु जी ने करा, चल देख दिखाया, कितने सुंदर, वो तो देख के बेहोशी हो गई, कहाँ पे देर तक आधे घंटे तक पड़ा ही रहा। तो कई चंडीगढ़ में गुरुजी ने मीरा के दर्शन कराए, कार में जा रहे थे तो फ्रंट उस पे शीशे पे दर्शन कर लिया, देख कौन है, कहते हैं गुरुजी मीरा, कहते हैं हाँ देख दर्शन कर लिया, इसका मीरा वाली भक्ति तो मेरा तो मोक्ष में है, उनको तो उस लेवल की भक्ति तो कॉमन आदमी क्या कर पाएगा और क्या कैसे ही कर पाएगा, तो कुछ कोई चांस ही नहीं है। तो गुरु जी के कहते हमेशा कहते थे कि पूछा कर्नल जनरल कपूर ने पूछा गुरु जी तो बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने कुरान से बाइबल से, उस टाइम इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे थे बाइबल की, और कुरान से बाइबल से सिखी गुरु ग्रंथ साहब से रामायण से गीता से सारे श्लोक एक्सर्प्ट्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बोले, कहते एक को कहते ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन, एक को खून है,
सब एक है, सब एक को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ये है। इतना फ्लुएंट वर्क है। इकोनॉमिक्स में थे तो हम डॉटर की बात बता रहे हैं कि किस तरह से गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी की प्रॉब्लम दी डॉटर को, फिर किस तरह से ब्लेस किया। फिर गुरुजी को हमने बोल बैठे, हमने गुरुजी आप अपना इकोनॉमिक्स, बेटी को भी इकोनॉमिक्स बनाइए। तो सुन मतलब मन से कहा, कोई ये तो नहीं कहा ना। तो गुरुजी ने उसको पता नहीं कैसे क्या उसने टॉपल दिया और एडमिशन, और गुरुजी ने उसको लंदन स्कूल, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जहाँ जो लड़की कॉलेज करने को तैयार नहीं वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। और 2 साल का कोर्स 1 साल का उनका होता। बहुत मेहनत करी उस लड़की ने, फिर उसको था कि हमारे पसंद का प्लेटफॉर्म है तो शी विल परफॉर्म वेरी वेल। तो वहां से पास करके आई, लेकिन जॉब वहां उसको नहीं मिली। गुरुजी के भी उसमें भी कुछ ना कुछ लीला जरूर है। रेसेशन था, एशियंस को दे नहीं रहे थे, खाली वो यूरोपियन को जॉब दे रहे थे, उसको जॉब वहां तो नहीं मिली। तो और फिर हमारी नंद के पास रही तो वहां उससे उनसे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। सब गुरुजी की लीला है, तो उसमें हम इफ्स एंड बट्स नहीं करते। वो आ गई और उसके बाद यहाँ पे भी उसने जॉब इतना वो नहीं करा, काफी दिन डिप्रेशन में रही। तो अब डिग्री हो गई है तो कभी भी जॉब कर सकती है। तो गुरुजी को वही हम कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड है, वो भी मांगा था, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। अब कब बनाते हैं क्या करते हैं गुरुजी की लीला, नहीं कर सकते। लेकिन आपको यू हैव टू, चाहे आपका एक एक्सीडेंट में एक हाथ कट जाए, यू शुड बी ग्रेटफुल, दूसरा हाथ सलामत। इस लेवल की आपकी डेडिकेशन भक्ति हो तो गुरुजी की ब्लेसिंग पूरी मिलती है। गुरुजी तो सारे ग्रहों को कंट्रोल कर, सारे ग्रह उनके अंडर में रहते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो गुरु, एक आंटी थी, सब चल रहा है और वो जैसा हम लोग के तो बिल्कुल लो लेवल, लो एनर्जी वाइब्रेशन, हम लोग लो फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हायर फ्रीक्वेंसी पे भगवान रहता है। उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक आंटी थी, वो गप्पे मारे जा रही है, सोशलाइज करते जा रही करते। तो कई बार सेवा जैसा गुरु जी ने कहा, आंटी ने बोले शब्द सुनने ठीक से। तो 2-3 बार कहा सिंगला अंकल ने, और ये कर्नल जोशी अंकल, कक्कड़ एक अंकल होते थे वहां पे, और ये गोपाल अंकल। तो ये लोग तो काफी सेवा, सिंगला अंकल ने तो पता नहीं कितनी चाय प्रसाद की इतनी सेवा करे कि पूछिए नहीं। तो सिंगला अंकल, गुरु जी कह रहे हैं बात ना कर रहे हैं आप। तो सुनता कौन है, हम लोग तो है ही ढीठ किस्म के आदमी, तो करते हैं। तो जब गुरुजी मतलब गुरुजी हमेशा देखते रहते हैं सबको, एक नजर में पूरा देख लेते। ऊपर जो बैठा सब कहते हैं जो सबसे दूर रहता है मैं उसके पास सबसे ज्यादा रहता हूँ। तो हम लोग तो उसके चरणों में बैठने की कोशिश करते थे। बात कम करें तो जब आगे ले तो गुरुजी ने कहा ध्यान से शब्द सुन लेती तेरी 80% बीमारी ठीक हो जाती। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। शब्द चल रहा है, you should always concentrate on each and every word of the Guru Nanak शब्द। ब्लेस शब्द है गुरु, तो तेरी शब्द ध्यान दे। यहाँ आजकल भी तो खैर गुरु जी का हर कंट्री में अर्चना ही गुरु जी बोलते थे, डॉक्टर ने दर्शन कर ले, लाइना लगेगी, तरसेगी ना, गुरु गप्पे ना करो, गप्पे ना मारा करो। अभी कहाँ लगे आप, तो प्रचार तो आपने किया नहीं, कहाँ से लाइना लग जाएंगी, जितने हैं उतने ही रहेंगे। अब देखिए उनकी बात सच हुई। आप तो बड़े मंदिर में जाइए, कहाँ हम लोग इजली इतनी सेवा करते थे। जब 2007 से कोविड तक हमने समाधि की सेवा करी। गुरुजी अब समाधि नहीं बनी थी, बहुत अच्छा गुरुजी का सत्संग है। तो उसमें सीमेंटेड उन्होंने चबूतरा टाइप बना दिया था, और जब भी फंक्शन होता था तो उस पे कैनिपी लगा देते थे कि मतलब। तो एक बार गुरुजी ने सपने में आकर कहा इन्होंने क्या है समाधि बना, मुझे बहुत ठंड लगती है, ओस गिरती है विंटर में, तो बहुत ओस गिरती थी कि इन्होंने शेषनाग नु मैंने शेल्टर के लिए बुलाना पड़ता है। तो मतलब शेषनाग के छतर के नीचे हमें रहना है, नानू के समाधि जल्दी बनाए, बहुत ठंड लगती है मुझे। तो हमने गौरव अंकल, हमने गुरु जी हमको कि हम तो ट्रस्टी भी नहीं है, हमको क्यों ऐसा सपना दे रहे हो। तो फिर भी गौरव अंकल को और उनको सबको जो हमारे ट्रस्टी उनको बताया, कहते आंटी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, काफी केसेस कोर्ट केस वगैरह हो गया था, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो ब्लू प्रिंट वगैरह तक किस डिजाइन की बनेगी क्या बनेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन उस पे हम लोग ना कुछ डिजाइनर चादर बिछाते थे सीमेंटेड, जो उनका समाधि बनी थी उसमें फूल वूल से किनारे सजाते थे, कहने पे लगती थी जब भी
गुरु जी को कोई फंक्शन होता था। फिर 2007 जब से गए हैं गुरु जी, तो कोविड तक हमने समाधि की सेवा करी है। तो एक बार समाधि की ऐसी सेवा कर रहे थे, चादर ऊपर से बिछा रहे थे हम लोग, 4-5 आंटी का ग्रुप था, उसमें खैर 2-3 चली भी गई हैं, कर रहे थे। तो जैसे आधी बजा तो एक वाइट फिगर गुरु जी बीच में एकदम अपीयर हो गया, एकदम शायद एनर्जी फॉर्म में। तो हम हमेशा गुरु जी, आप अगर हैं पूरे मंदिर में घूम रहे तो कुछ तो आप दिखाओ कि आपके प्रेजेंस तो दे